ठीक है सर, एक और सवाल जो है, जो आज हमारे हालांकि विषय से थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन है इसी से रिलेटेड। मुझे एक चीज जरा समझाइए ये कि इस देश में जो लोग सियासत कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी दल से संबंधित हो, भाई सियासत में होता क्या है? वो जनता से संवाद करते हैं। जनता से संवाद करने के माध्यम क्या है? उनके बीच में जाएंगे। अब जाएंगे कैसे? जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, या सीधे जाकर के जनता के साथ मुलाकात कर लेते हैं। यही सिस्टम बने है ना। इसी तरीके से इस देश में राजनीति पहले भी होती रही होगी। भाई मान लीजिए मैं 10 साल 12 साल से पत्रकारिता जगत में हूं, इसके पहले जो लोगों की राजनीति चलती रही होगी वो भी तो ऐसे ही चलती रही होगी, कुछ नया अलग तो नहीं होता होगा। जो चिट्ठी लिखी गई और जो चिंता जाहिर की गई कि राहुल गांधी अपने प्रोटोकॉल्स तोड़ देते हैं, राहुल गांधी अपने शोज में इस तरीके से करते हैं, राहुल गांधी ये नहीं कर सकते, या जो उस प्रवक्ता ने कहा, जो भाजपा के मंत्री लोग कह रहे हैं, क्या करना चाहिए राहुल को? क्या इस देश में रोड शो करने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री के पास ही होना चाहिए? फिलहाल की स्थिति में केवल प्रधानमंत्री के पास है, बाकी किसी दूसरे दल के नेता उनको रोड शो नहीं करना चाहिए। और अगर राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे, जब उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तो बाकायदा ऑफिशियली जो है वो सुरक्षा एजेंसी से लेकर के पब्लिक, जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उन सबको सूचना दी गई थी। पूरा रूट जो है वो जारी किया गया था। फिर आखिर जो लापरवाहियां देखी गई, सरकार को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। अब चाहे वो प्रदेश सरकार जिम्मेदारी ले, चाहे वो गृह मंत्री साहब लें, गृह मंत्रालय ले, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? केवल राहुल गांधी की सारी गलतियां थी? सर, मेरा व्यक्तिगत राय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे रोड शो पर रोक लगनी चाहिए। इतना महंगा जीवन जीने वाला, इतनी विलासितापूर्ण जीवन से, कपड़े लत्ते का शौकीन, घड़ी चश्मे का शौकीन, मोबाइल का शौकीन आदमी एक एक रोड शो में करोड़ों रुपया खर्च करता है, सुरक्षा कर्मियों की जान निकल जाती है, जनता को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता। और तो और जब हमने वहां देखा कि हमारे पहलगाम के घटना के बाद जो दो हमारी बहादुर आर्मी अफसर सेना को देश को संबोधित कर रही थी, उसमें कर्नल कुरैशी जो मैडम थी, उनके माँ बाप को रोड शो पे खड़ा करके उनसे हाथ हिलवाया जा रहा था, उनसे तिरंगा घुमाया जा रहा था, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पे हो रहा था। बिल्कुल अनावश्यक रोड शो होता है उनका। हर शहर में जबरन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और कभी कभी तो जो विदेश से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनको भी जिस तरह से तमाशाई बन के अपने बगल में खड़ा करते हैं, इस पे कोई एक आम राय संसद में बनना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे भी महीने में 2 बार मन की बात करते हैं और बहुत सारी जनसभाएं, और लगभग इलेक्शन मोड में 24 घंटा रहते हैं, ये रोड शो वाला करिश्मा हटा दीजिए। आप 11 साल प्रधानमंत्री, 10 साल मुख्यमंत्री, बहुत समय हो गया, जनता आपको जानती है, और आपसे ज्यादा विज्ञापन पर किसी का खर्चा नहीं हुआ। असली सवाल इस पर भी आज होना चाहिए कि राहुल गांधी के सुरक्षा के साथ आज देश में सुरक्षा और सम्मान की जो हालत है, उसकी क्या हालत है? राहुल गांधी एक उदाहरण है। आजम खान की क्या हालत है? 5 साल तक उनको जेलों में रखा गया, 108 मुकदमे, मुर्गी चोर, साइकिल चोर, दुकान चोर। आजम खान जैसा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फायर ब्रांड जनरल सेक्रेटरी, और इस देश में 9 बार एमएलए, 5 बार मंत्री रहा, उसको मुर्गी चोर में, और आरोप लग रहा है कि उनकी पॉइजनिंग की गई है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह स्वस्थ होकर निकले। इतना मशहूर और सेकुलर नेता, कानपुर का नाम मुझे भूल रहा है, उसको 28 महीने या 32 महीने के बाद कोई आपको आरोप नहीं बन रहा। कौन सा कचहरी है, कौन से जज है, कौन सी पुलिस है कि उनको 28-32 महीने तक जेल में रख के रिहा कराया गया? 5 साल से ज्यादा हो गया। उमर खालिद, सरजिल, गुलफिसा, उनके दोस्तों कि न ट्रायल शुरू हो रहा, न बेल शुरू हो रहा, और उमर खालिद तो एक ऐसी वो बन गया, क्या कहा जाए, क्या वो चंद्रचूड़ साहब को नींद में चला प्रवेश कर गया और बिस्तर पर उठ के बैठ जाते हैं। चंद्रचूड़ चार की नींद भी हराम हो गई उमर खालिद के साथ उन्होंने जो ज्यादती की, और बेला त्रिवेदी जी, जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने भेज करके जो उन्होंने माखौल उड़ाया उमर खालिद का। आप देखिए मुख्तार अंसारी
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाउस को दुनिया जानती है कि बांदा जेल में उनको जहर देकर धीरे धीरे मारा गया। ये अपने विरोधी अपराधियों को भी नहीं बख्श रहे। मुन्ना बजरंगी जो इनका एक खास अपराधी माफिया या बाहुबली कहिए, उसको उसका विरोधी था, उसको आगरा जेल में शूट करा दिए। लखनऊ में जीवा कचहरी में जज साहब के सामने उसको गोली मारी जा रही, उसका आधा शरीर कोर्ट रूम में गिर रहा है, जज साहब कूद काट के भाग रहे हैं। ये घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुल्ला को नहीं मालूम है कि यहाँ किसका शासन चल रहा है। इतने भय के वातावरण में अभी इलाहाबाद में दिल्ली के एक पत्रकार है अजमल साहब अफजल, उनका भाई अकमल विधायक अधिवक्ता है, उसने एक पोस्ट लिख दी। 4 दिन से वो जेल में है, जमानत होने के बावजूद भी परवाना नहीं भेज रही है पुलिस, जिससे उनकी रिहाई हो सके। जो बोल रहा उत्तर प्रदेश में तो लोकतंत्र जैसे सांसें गिन रही, जिस तरह से हाफ इनकाउंटर्स, फुल इनकाउंटर्स, हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से वर्दी की ताकत बढ़ रही, हिरासत में मौतें हो रही हैं। राहुल गांधी इन सवालों को उठाने वाले नेता है। राहुल गांधी उन दरवाजों पे जाने वाले नेता जहां से भूख से मरने वालों के जनाजे निकलते हैं, जिनकी लाशें निकलती हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी हाई कोर्ट से भी हमारे जावेद मोहम्मद, जिनको जावेद पंप कहा जाता, उनका घर जमींदोज हो गया, आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज तक तौहीद फातिमा जो लड़की है जिसका नक्शे में पारित किया हुआ घर कोर्ट में विचाराधीन, आज तक इंसाफ नहीं मिला। 98 पेज का चीफ जस्टिस महोदय का जजमेंट आया, उसको कहने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी इन सारे शक्तियों, ये दबे कुचले, ये बहुजन समाज, ये आखिरी पायदान पे हाशिए पे खड़े हुए लोगों की आवाज है, इसीलिए उसके सुरक्षा को खतरा है। इस समाज में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, माफिया खुलेआम घूम, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है। और राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों को, अदालत को और इस देश की जनता को लेनी चाहिए। राहुल ये चाह रहे हैं क्या सुरक्षा के माहौल में? राहुल गांधी की जानते हैं, लास्ट में जब इन्होंने फर्जी खबर फैलाई कि नेपाल के रास्ते अलकायदा के लोग आ गए, कैंसिल करवा दिया प्रशासन ने उनके रैली, उनका रोड शो, उनकी मीटिंगें, क्योंकि वो राजनीति में जिस तरह से उनका जलजला बढ़ रहा है, वो जनता से उनको काटना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जैसे नेपाल वाली खबर आई, उनकी सारी सभाएं प्रशासन ने कैंसिल करा दी थी। तो यह भी उसका एक पक्ष है। ये जो सुरक्षा का खतरा दिखाकर राहुल गांधी को जनता में जाने से रोकने का भी एक षड्यंत्र है, इसको भी हमको समझना चाहिए।